बेसिकली वो लगभग 30 वर्ष से पुल निर्माणाधीन था। ये अभी अमृतलाल मीना हुआ करते थे, 92 की घटना है। उस समय इस पुल की बजट 11,11,264 रुपये के आसपास थी। और हर साल कुछ लोग उसमें पानी में, नदी में पानी आने की वजह से नदी पार करने के चक्कर में डूब करके भी मरे हैं। वहाँ एक 70 साल की दादी मिली, अम्मा मिली। उन्होंने कहा कि बेटा आप वोट मांगने तो आ जाते हैं लोग, लेकिन वोट के बाद नज़र नहीं आते हैं। और वो रोने लगी। बेसिकली हुआ क्या कि वो बोली कि मैं डोली में चढ़ के आई थी बेटा उस ज़माने में, जब हमारी शादी हुई थी, जब हम 17-18 वर्ष के थे। आज हम 70 साल के हो गए, इतने नेता आए, लेकिन किसी ने पुल नहीं बनाया। तो वो रोने लगी, तो मैंने उसको, मेरे मुंह से वचन निकल गया कि मैं इस पुल को बना दूंगा, और यह चुनाव के पहले बनेगा। आप वोट देने जाएंगे तो उस पुल पर ही चढ़ के जाएंगे। और यह वचन दिया था तो इसको साबित करना था, इसलिए हमने एक महापंचायत बुलाई और सबने उसमें आर्थिक सहयोग करके, किसी ने तन का, किसी ने धन का और किसी ने मन का सहयोग करके उस पुल का निर्माण कर दिया। 113 फीट लंबी पुल 13 दिन में बनी है। नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। 2020 विधानसभा का चुनाव बेहद ही रोमांचक होने जा रहा है और गया के वजीरगंज में इस रोमांच को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया। भारतीय सब लोग पार्टी से वजीरगंज विधानसभा के उम्मीदवार हैं। कह रहे थे कि टिकट की चिंता नहीं थी, तो हम पहले से ही काम में लगे थे। इस बात का फ़ायदा मिलेगा। अभी जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्या फ़ायदा मिल रहा है इसका? हमने कहा कि सबसे पहले मैं तमाम वजीरगंज की महान जनता को नमस्कार करना चाहूँगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो नेशनल पार्टियों के टिकट हैं वो राजधानी के टिकट हैं और प्रथम श्रेणी के, उसमें तो टिकटार्थी नहीं चढ़ पाते हैं, उनका सुरक्षा गार्ड भी नहीं चढ़ पाता। तो हमने कहा कि हमें जनता एक्सप्रेस से चलने की ज़रूरत है, जिसमें डीएमयू से बिना टिकट के भी दिल्ली और पटना जाया जाता है आवश्यकता पड़ने पर। तो यह आवश्यकता है, यह आवश्यक है। अगर टिकट नहीं भी है तो हमको काम है तो हम जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए हमने, हमारी वजीरगंज से जनता एक्सप्रेस खुल चुकी है और वो पटना निश्चित रूप से जाएगी और उसमें सभी जनता का सहयोग है। तो जब आप वजीरगंज में जाते हैं, लोग किन मुख्य मुद्दों की शिकायत करते हैं आपसे? इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, सभी मुद्दे बाकी हैं। आप स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, प्लान का मुद्दा है, सड़क मुद्दा है, पानी मुद्दा है, खेती बाड़ी में किसानों को बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, खाद की कालाबाजारी है। यहाँ तक कि कोरोना काल में 9 महीना हो गया, लेकिन वो लोग अभी तक गर्भ से नहीं निकले हैं। तो ये पता नहीं कब निकलेंगे गर्भ से, अब ये तो जनता ही बताएगी या गर्भ में इनकी हत्या हो जाएगी। और अगर हम चिंटू भैया से पूछें कि वो 5 वादे या वो 5 काम जो आप पटना पहुंचते ही, यानी कि जीतने के बाद सबसे पहले करेंगे। हमने तो एक वचन पत्र भी रिलीज करने का बनाया है मन, वो करेंगे 1-2 दिन में। उसका मुख्य मुद्दे वजीरगंज के अंदर जो है, आज के तारीख में वजीरगंज बाज़ार की दुर्दशा जो बहुत ही दयनीय है। पूरे वजीरगंज बाज़ार की क्या, वजीरगंज विधानसभा के क्षेत्र की सड़क की दुर्दशा, मुख्य सड़क की दुर्दशा। एरू स्टील प्लांट के लिए हमने वचन दिया है कि एरू स्टील प्लांट का धुआं अगर नहीं निकलता है अगले 5 साल में, तो अगले 5 साल के बाद मैं चुनाव में नहीं आऊँगा। दूसरा, हमने तरमा को प्रखंड बनाने का भी दिया है कि आपको अगर प्रखंड नहीं दिया 5 सालों में, तो हम प्रखंड नहीं बना पाए तो हम अगले साल 5वें साल में चुनाव नहीं लड़ने आएंगे। 2 मुद्दे तो ये हमारे लिए बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमें अगर इसमें कामयाबी मिली तो हम उसको अनुमंडल भी बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मुझे वजीरगंज से दिल से प्यार है। और रोज़गार जब मिलेगा एरू स्टील प्लांट करने से, तो पलायन भी रुकेगा, जो उसी के अंतर्गत आता है। और सुरक्षा का भी हमने जिम्मा लिया है कि आज वजीरगंज में अपराध बढ़ रहा है। अभी आज के अखबार में भी मैंने देखा कि 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। तो बिल्कुल यह निंदनीय है और इन सब पर रोक ही लगाना ही मेरा प्रथम उद्देश्य और ध्येय है। मौजूदा विधायक को आपका क्या मैसेज है? मौजूदा विधायक अब रिटायर हो जाएं, रिटायरमेंट ले लें, वो युवाओं को मौका दें, अवसर दें। और युवा आप खुद भी हैं, लोगों से बराबर मिलते रहते हैं। क्या रिव्यू आता है, क्या बातचीत होती है, और आपको अपना स्टैंड और अपना चुनाव में जाने का जो पैमाना है वो किस तरह का लग रहा है? युवा आज विकल्प खोज रहे हैं, उनको अपनी चिंता है, उनको अपने रोजगार की चिंता है, अपने शिक्षा की चिंता है। आज के तारीख में युवा यह सोचने पर विवश हो गए हैं कि हम आखिर क्या पढ़ें, कितना पढ़ें कि हमको घर चलाने भर, परिवार चलाने भर
इनकम हो जाए, लेकिन आज ऐसी शिक्षा में ऐसी कहीं गुणवत्ता नहीं दिखती कि आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, अंत में जाकर के आप खाली हाथी हो। इसलिए युवाओं में एक नई उमंग भरने का प्रयास किया है, उनको जोश में लाने का प्रयास किया है खेल के माध्यम से। वजीरगंज में साइकिल प्रतियोगिता होती है, अभी आपने देखा कि वजीरगंज फॉर रन फॉर वजीरगंज हुआ था, उसमें भी हज़ारों युवाओं ने भाग लिया। क्रिकेट टूर्नामेंट कराया, फुटबॉल टूर्नामेंट हुए, और पंचायत स्तर पर ग्रामीण खेल को निरंतर ही करते रहते हैं। मुझे युवाओं के अंदर एक जोश लाना है, मुझे यह उनको बताना है कि आप जो बाहर जा कर के दूसरे राज्यों में लड़ते हैं, तो आपको यहाँ अपना अधिकार सरकार से मांगने की आवश्यकता है आज की तारीख में। और सरकार अगर निकम्मी है, वो नहीं दे पा रही है, तो ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है सत्ता में। वो क्या बातें हैं जिनके आधार पर आप ये सोचते हैं कि आप चुनाव जीत रहे हैं, चाहे वो प्रत्याशियों से भी जुड़ी हुई हों, तो खुलकर कह सकते हैं? सारी बातें हैं। कोई भी, मैंने आपको पहले भी हमने बताया कि मैं राजनीति को एक खेल समझता हूँ, और बड़े बड़े राजनीतिक ही यह कहते हैं कि यह एक खेल। तो इस खेल में अगर वो अपने आप को खिलाड़ी समझते हैं, तो मैं भी अनाड़ी नहीं हूँ। और मैं बता दूँ कि उस खेल में वो फंस चुके हैं। हमने उनको बुलाया था डिबेट के लिए, वर्तमान और निवर्तमान दोनों एमएलए साहब को, और वजीरगंज की तमाम भीड़ वहाँ इकट्ठी थी, और ये दोनों नहीं आए जनता के सामने। और पूरे, तो यह जनता में मैसेज गया जाता है, इससे साबित होता है कि जब सामने वाली टीम नहीं आती है खेल के, जब आप खेलते हो तो आपको यह पता है कि आपकी टीम पहुंची हुई है, और दूसरा विपक्षी टीम नहीं आता है, तो आपको बाक ओवर मिल जाता है और आपको पॉइंट मिल जाते हैं। तो उन्होंने मुझे पॉइंट दे दिया है। अब वो कहाँ है? ये इसमें से तो कोई भी एमएलए है ही नहीं। एक एमएलए का मंत्री का बेटा है, दूसरा निवर्तमान एमएलए हैं, तो जिसको पहले ही जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, वो बार बार रिप्लेस करती है पार्टी। हम रिप्लेस सामान नहीं खरीदते, हम जनता हैं। आपसे जुड़ी एक खबर मुझे याद है, हम पटना के कई टीवी चैनल पर देख रहे थे, जब पुल का निर्माण यहाँ के किसी क्षेत्र में नहीं हुआ तो आप लोगों ने खुद से बना दिया। क्या कहानी थी, क्या हालात था वहाँ का, एक बार वो भी बताई दीजिए। बेसिकली वो लगभग 30 वर्ष से पुल निर्माणाधीन था। ये कभी अमृतलाल मीना हुआ करते थे, 92 की घटना है। उस समय इस पुल की बजट 11,11,264 रुपये के आसपास थी। उस समय नक्सलियों का प्रभाव होने की वजह से किसी कारण की वजह से वो पुल की छोटी छोटी दीवारें तो उठी थी, लेकिन वो बन नहीं पाई थी। और वो मंगुरा नदी के ऊपर है, जो मदर डी और बुधौल गांव को जोड़ता है, और वह 2 विधानसभाओं को भी जोड़ता है, 2 प्रखंडों को भी जोड़ता है, और वहाँ हज़ारों ग्रामीणों को आने जाने में, वजीरगंज आने जाने में सहूलियत होती है। अभी उस पुल की नहीं रहने की वजह से जो दूरी 0 किलोमीटर में सिमट गई, पहले वो लगभग 15 किलोमीटर थी वजीरगंज बाज़ार जब आना होता था। आज की तारीख में वह शून्य हो गई है, 0 किलोमीटर बन गया है। और हर साल कुछ लोग उसमें पानी में, नदी में पानी आने की वजह से नदी पार करने के चक्कर में डूब करके भी मरे हैं। हर साल घटनाएं घटती रहती थी। तो जब मैं गांव में गया तो वहाँ एक 70 साल की दादी मिली, अम्मा मिली। उन्होंने कहा कि बेटा आप वोट मांगने तो आ जाते हैं लोग, लेकिन वोट के बाद नज़र नहीं आते हैं। और वह रोने लगी। बेसिकली हुआ क्या कि वो बोली कि मैं डोली में चढ़ के आई थी बेटा उस ज़माने में, जब हमारी शादी हुई थी, जब हम 17-18 वर्ष के थे। आज हम 70 साल के हो गए, इतने नेता आए, लेकिन किसी ने पुल नहीं बनाया। तो वो रोने लगी। तो मैंने उसको, मेरे मुंह से वचन निकल गया कि मैं इस पुल को बना दूंगा, और यह चुनाव के पहले बनेगा। आप वोट देने जाएंगे तो उस पुल पर ही चढ़ के जाएंगे। और यह वचन दिया था तो इसको साबित करना था, इसलिए हमने एक महापंचायत बुलाई, और सबने उसमें आर्थिक सहयोग करके, किसी ने तन का, किसी ने धन का, और किसी ने मन का सहयोग करके उस पुल का निर्माण कर दिया। 113 फीट लंबी पुल 13 दिन में बनी है मात्र। चलिए, तो आप सुन रहे थे चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया को। एक इमोशनल कहानी भी इन बातों में जुड़ी हुई, इनका विजन, इनका एजेंडा भी हमने आपको दिखाया। आपकी प्रतिक्रिया, आपकी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, खासकर अगर आप वजीरगंज से हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइए। कैमरे के पीछे तेज़ हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।